और कोई अभाज्य संख्या, दो के अतिरिक्त और कोई अभाज्य संख्या या अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड, दो के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए फोर की पावर n को शून्य पर समाप्त किया जा सके। फोर की पावर n को शून्य पर समाप्त किया जा सके, मतलब इसके पास कोई ऐसी संख्या नहीं है। इसको बड़ा नहीं समझना है, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझना है। आई बस हमें क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या n के लिए 4 की पावर n को शून्य पर समाप्त करना है तो उसे 5 से विभाजित होना चाहिए। किससे विभाजित? उसे 5 से विभाजित होना चाहिए। अतः इसके दो अभाज्य गुणनखंड, दो और क्या होने चाहिए? 5 होने चाहिए। लेकिन 4 की पावर n पर केवल एक अभाज्य गुणनखंड 2 है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः हमें 4 की पावर n को शून्य पर समाप्त करने के लिए अभाज्य गुणनखंड 5 की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन 5 4 की पावर n में उपस्थित नहीं है। अतः 4 की पावर n को शून्य पर समाप्त नहीं किया जा सकता। अपनी भाषा में लिखेंगे। आई बात समझ? कोई दिक्कत, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक बार मैं फिर बोल देता हूं इसी को अपने अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे। यदि किसी संख्या n को शून्य पर समाप्त करना हो तो आई बस जैसे 4 की पावर, मतलब जैसे हमने कहा कि 4 की पावर n को शून्य पर समाप्त करना है, तो मैंने क्या बोला, यदि किसी संख्या n के लिए 4 की पावर n को शून्य पर समाप्त करना हो तो हमें उसे 5 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। अर्थात उसके दो अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए। लेकिन इसके पास केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड, केवल 2 उपस्थित है। केवल क्या है? 2 उपस्थित, केवल क्या उपस्थित है? 2 अभाज्य गुणनखंड उपस्थित है। अर्थात इसके अलावा कोई अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः हमें 4 के पावर n को शून्य पर समाप्त करने के लिए अभाज्य गुणनखंड 5 की आवश्यकता पड़ती है, या 5 की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि उपस्थित नहीं है। अतः 4 के पावर n को शून्य पर समाप्त नहीं किया जा सकता। अपनी भाषा में लिखना है। आई बात समझ? कोई दिक्कत, कोई समस्या? बना लीजिए। जो लिखा है वो तो ठीक है, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो उनको अपनी भाषा में बना के लिखना है। लिखो पटक से।